अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है NH3 अमोनिया प्लांट। तो हमने कल आप लोगों को बताया था प्रेशर ट्रांसमीटर एंड सेंसर। आज हम बताएंगे रूम का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का क्या क्या तरीका है, प्रोडक्ट टेम्परेचर क्या है उसके बारे में। और ये जानकारी उनके लिए है जो ITI डिप्लोमा बीटेक करके अदर कंपनी में जाकर प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे हमारा -40 का रूम है और वो रूम टेम्परेचर मेंटेन करता है 40, सिर्फ एयर टेम्परेचर मेंटेन करता है, न कि आपका प्रोडक्ट टेम्परेचर मेंटेन करता है। जब आप प्रोडक्ट टेम्परेचर चेक करेंगे तो -35, 38 समथिंग आता है, कभी कभी 30 डिग्री भी जाएगा। तो आप जो प्रोडक्ट चेक करते हैं, चेक करने के बाद आपका क्या मतलब क्वालिटी मेंटेन करने का है, प्रोडक्ट टेम्परेचर कितना आप मेंटेन कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को जो भी कंपनी में वो प्रोसीजर होता है वहाँ के हिसाब से अनुभव होता है। ब्लास्ट फ्रीजर आउटपुट करने के बाद वो सीधा जाता है कोल्ड स्टोरेज में। वहाँ पर -30 डिग्री मेंटेन किया जाता है। -30 डिग्री यदि मेंटेन किया तो आपको -30 नहीं मिलेगा, वहाँ पर 25, 22 मिलेगा। तो 22, 20 आपको नहीं रहना है। क्यों? आपका जो आपने -40 से मेंटेन किया है -35, 33 ऐसे करके, तो आपको 20 तो मेंटेन करना है। क्योंकि मान लीजिए कि आपको बाहर भेजना है, कहीं पर एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर इतना मेंटेन होना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने जो सिस्टम बताया है यही प्रक्रिया चलता है। ये जो चेक करने का काम होता है ये मान लीजिए क्वालिटी टीम होता है और वहाँ का इंचार्ज वगैरह सब मिलकर प्रोडक्शन का मिलकर वो करते हैं, उनका काम होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेम्परेचर पहले NH3 अमोनिया प्लांट रेफ्रिजरेशन टीम चेक करेगा। क्यों चेक करना पड़ता है कि जो हावर्स टाइमिंग होता है ना, जैसे कि ब्लास्ट फ्रीजर है वो कितना टन का है। मान लीजिए कि हमने 35 टन, 22 टन, 10 टन कभी हिसाब किताब होता है। तो उस जो रूम का कैपेसिटी है और रूम के अंदर कौन सा प्रोडक्ट रखा गया है उसके हिसाब से मेंटेन किया जाता है। मान लीजिए कि बीफ है, बेफेलो, तो आप जब बेफेलो रखते हैं तो मान लीजिए कि 35 टन का है तो आपको 20 हावर्स अप्रोक्स 18 हावर्स लोग रखते हैं। और उसके बाद आपको को टेम्परेचर मिलेगा जिसको प्रोडक्ट टेम्परेचर बोलते हैं, -35, 33 ऐसे करके। उसके बाद वो कोल्ड स्टोर में जाता है, वहाँ पे -30 मेंटेन होता है, जो 22 आपको मिलना ही मिलना है 25 तक। तो जो क्लाइंट होता है उतना मांग करता है जहाँ आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है डिपार्टमेंट रेफ्रिजरेशन टीम का। यदि वो सही से मेंटेन नहीं किया तो समझ लो आपका एक दिन का प्रोडक्शन कैसे लॉस होगा उस समय में समझ में आ जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सबसे जो ज़रूरी है कि जब हम चिल्लर से प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमने चिल्लर में क्या मेंटेन किया, कितना डिग्री मेंटेन किया, क्योंकि वही फिर आ गया कौन सा प्रोडक्ट है। तो फॉर एग्जांपल मैं बेफेलो का ही दे देता हूँ कि अगर बेफेलो है तब +4 डिग्री आपको मेंटेन करना है चिल्लर में,
तो +4 डिग्री 3 मेंटेन करेंगे तो आपको जो वहाँ पे क्वालिटी है ना वो चेक करके, डॉक्टर वगैरह होते हैं वो लोग चेक करके उसको बाहर करते हैं, फिर डिपोनिंग वगैरह होता है। उसमें क्या होता है कि जो माल बनाने का तरीका होता है ना, जितना माल हार्ड रहेगा ना, मतलब 3-4 मेंटेन करेगा, 3 से 4 तक प्लस में, तो वो आपको बनाने के लिए इजी होगा। मतलब मसाला में नहीं बनाना है, वो आपका जो सेटिंग पॉइंट है, सभी उसका आइटम अलग अलग निकालना है। आपका टेंडर लाइन है, मान लीजिए कसीला है, मतलब बहुत सारा पॉइंट है, उसका पूरा नेम है। तो हो सकता है इस वीडियो में मैं उसका PDF आपको पोस्ट करूंगा, आपको पता लग जाएगा कितना आइटम है, मसल वगैरह है, आपका पूरा मतलब का कई आइटम होता है ना। तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को समझने के लिए पूरा आइटम का वीडियो में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आपको वो समझ में आएगा। और जो आइटम है वो उतना ही टेम्परेचर लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दूसरी मैं बताना चाह रहा था कि ये जो ITI डिप्लोमा बीटेक टीम है, ये इनके लिए जो जानकारी बहुत ज़रूरी है, ये सब रखना टेम्परेचर का। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये नहीं क्या, ये ज़रूरी, लोग क्या करते हैं कि चलो प्लांट चल रहा है तो टेम्परेचर आ रहा है, मतलब बीच बीच में जो राउंड्स होता है ना 1 हावर्स का, बहुत सारी कंपनी में जहाँ टीम नहीं होता है वहाँ लोग 2 हावर्स पे भी लेते हैं, बस 1 हावर्स पे तो लेना ही लेना है। इससे क्या पता चलता है रूम में टेम्परेचर है नहीं है, कंप्रेसर चल रहा है, हो सकता है पंप का भी प्रॉब्लम हो सकता है पंप भी चल रहा है, सब डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो। डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो आपको राउंड टेम्परेचर दिखाएगा, राउंड टेम्परेचर दिखाएगा तो आप उससे परेशान हो जाएंगे, अरे ये क्या हो गया। तो आपको हर एक एक पॉइंट पे नज़र रखना होता है। तो आज मैंने जो बताया आप लोगों को वो प्रोडक्ट की जानकारी, क्योंकि मशीन के साथ साथ सभी टीम को ये भी जानकारी होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे क्या मेंटेन किया जाता है, वो हमने आज जानकारी दिया है और इसके बारे में और जानकारी है तो और हम बताने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जितना आप लोग कमेंट करेंगे वीडियो में, अगर कुछ डाउट है तो मुझे बनाने में मतलब बहुत और सोचूंगा कि और अच्छा बनाऊं, जो सामने वाले टीम को अच्छा लगे, क्योंकि टीम वर्क है ना, ये किसी को गलत मैसेज नहीं पहुंचना चाहिए। तो अगले वीडियो आने के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।